हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं के पहला चैप्टर बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा कि बहुपद क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें क्लास 9 का भी जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है ना, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर है बहुपद है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा क्या है उसको समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। यदि किसी चर राशि की घात पूर्ण या धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उस चर राशि को बहुपद कहते हैं। हमारे पास कोई भी चर राशि मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब हमारे चर राशि कहलाते हैं। तो किसी भी चर राशि की घात क्या संख्या होना चाहिए? पूर्ण या धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो उस चर राशि को हम बहुपद कहेंगे। जैसे पहले हम समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है और धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या यदि किसी प्राकृतिक संख्या में है ना, कोई भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या है उसमें हम जीरो लगा दें तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, हमारा पूर्णांक संख्या क्या होते हैं जिसमें ऋणात्मक जीरो और धनात्मक है ना, ऋणात्मक जीरो और धनात्मक तीनों प्रकार का शामिल हो तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक वाला भी जीरो और धनात्मक तीनों हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? यदि इस पूर्णांक संख्या में से धन वाले बस को लिखें, जिसमें धन चिन्ह लगा हो उसको बस लिखिए तो उसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि +1 +2 +3 है ना। अब इसका हम परिभाषा समझते हैं बहुपद का। बहुपद का परिभाषा क्या है? यही पूर्ण संख्या और धनात्मक पूर्णांक। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारे इसका? देखो 2x की घात 3, इसमें हम जो चर राशि दिए जैसे कि ये चर राशि, इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है। जो चर राशि दी है इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या। घात कुछ नहीं मतलब एक है, इसकी घात इसकी भी घात क्या है? हमारा पूर्ण संख्या। तो यदि चर राशि की घात पूर्ण संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है, दोनों में से कोई भी एक, तो उस चर राशि को हम क्या कहेंगे? बहुपद। और इसमें चर राशि की घात क्या है? हमारा है ना पूर्ण संख्या, तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। इसमें भी चर राशि की घात 2, यहाँ भी 1 है ना, और यहाँ 3 और 2, ये सारे हमारे क्या है? पूर्ण संख्या। सेम इसी प्रकार 3 2 और 1 है ना, 4 2 और 1, ये सारे हमारे क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार से और एक बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। मैं कुछ उदाहरण बस को लिखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही पद है। बहुपदों की संख्या कितना है? 1। यहाँ भी बहुपद की संख्या कितना है? 1। और यहाँ भी बहुपद कितना है? 1। तो जिसमें बहुपदों की संख्या 1 होती है उस बहुपद को हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि बहुपद की संख्या 1 है इसलिए एक पदीय बहुपद। इसमें बहुपद की संख्या टोटल कितना है? 2, इसलिए हमको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद। इसमें बहुपद की संख्या टोटल कितना है? हमारा 3, इसलिए हम इसको कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा अलग से देखते हैं, अलग है ना। यहाँ हम देखते हैं अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद क्या है ना? अचर बहुपद। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, मान लो 5, यहाँ लिख दूँ 6, यहाँ -7 लिख दो, है ना। अब आपको पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे सर आप तो पहले ही बोले थे कि जिसमें x है वही हमारा x की घात पूर्ण संख्या हो तब वो हमारा बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसमें तो कोई चर राशि ही नहीं है ना। चर राशि की घात पूर्ण या धनात्मक हो तब बहुपद कहलाता है, लेकिन इसमें कोई चर राशि नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 6 को 6 गुना 1 लिख सकते हैं ना, और 7 -7 को -7 गुना 1। जहाँ x की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना x की घात 0 है ना। इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुना x की घात 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? -7 गुना x की घात 0, जहाँ x की घात 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसमें चर राशि आ गया, देखो इसमें चर राशि आ गया x, जिसकी घात क्या है? 0, और 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5, 6 और ऋण 7 भी बहुपद हैं। लेकिन जिसमें चर राशि नहीं होता है उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसमें कोई चर राशि नहीं है, यहाँ भी कोई चर राशि नहीं है, यहाँ भी कोई चर राशि नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बहुपद कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे, है ना, जिसमें कोई चर राशि ना हो। ठीक, अब आगे हम देखते हैं बहुपद की गुणांक। बहुपद की गुणांक है ना, बहुपद की गुणांक क्या होते हैं उसको समझो। जैसे कि पहले इधर लिख दिया, मान लो -3x की घात 3 -2x की घात 2 -2x। अब आपको इसमें पूछे कि x की घात 3 का गुणांक, किसका गुणांक? x की घात 3 का गुणांक कितना है? x की घात 3 है ना। तो गुणांक मतलब क्या होता है आप उसको समझो। देखो जिस चर राशि का आपको गुणांक पूछता है उस चर राशि को छोड़ दो और उसके सामने में जो संख्या होगा वो उसका गुणांक है। अगर मैं एकदम सिंपल तरीके बता रहा हूँ, है ना।
x की घात 3 का गुणांक पूछते हैं तो आप इसको छोड़ दो, इसके सामने में क्या संख्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे x की घात 3 का गुणांक कितना हुआ 3। इसी प्रकार मान लो आपको पूछ दिया x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, तो आपको x की घात 2 का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 में के सामने में क्या है -2, तो इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार x का गुणांक, इसका गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है x, इसका गुणांक कितना है -2, तो ये भी हमारे इसका क्या हो जाएगा गुणांक। तो गुणांक जिस भी चर राशि का गुणांक पूछते हैं किसी बहुपद में, उस चर राशि को छोड़ दो, जैसे कि x की घात 2 का तो x की घात 2 छोड़ना, उसके सामने में जो बचेगा उसका गुणांक हो जाएगा, है ना। x की घात 1 का पूछे तो x की घात 1 वाले पद को छोड़ दो, इसके सामने में क्या है -2, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम गुणांक निकाल सकते हैं। आगे यहां देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होते हैं, बहुपद की घात हम किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। देखो जैसे कुछ दिन के मैं यहाँ उदाहरण ले लिया, 4x की घात 4 -3x की घात 3 -2x स्क्वायर और माइनस मान लो मैं लिख दिया यहाँ x। ठीक, अब आपको कोई पूछता है कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात क्या होता है, किसी बहुपद में घातों की जो अधिकतम संख्या होती है, किसकी संख्या, घातों की अधिकतम संख्या को हम बहुपद की घात कहते हैं। घात की जो अधिकतम संख्या होगी ना, घातों की जो अधिकतम संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। जैसे कि देखो ये हमारा एक बहुपद है, अब इस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना है 4, है ना, तो हमारा जो बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा देखो, मान लो यहाँ लिख दिया 5x की घात 3 -2x का वर्ग -3x, है ना। अब आपको इसमें पूछना है बहुपद की घात कितना है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हो, देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात आपको पूछते हैं कि बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या देखना, उसके घातों को देखना, और घात में जो सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि 3, तो 3 सबसे ज्यादा है तो इसकी घात क्या हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास और बहुत सारे उदाहरण है जिसका घात हम बता सकते हैं कि पूछेगा क्वेश्चन की निम्न बहुपद की घात क्या है, तो आप घातों की अधिकतम जो संख्या होगी वो उसका घात कहलाता है और उसको आपको लिख देना है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का टॉपिक इसमें बताता हूँ। ठीक है ना, अब हम देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ। अब यहां हम देखते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक, जैसे कि कोई लिख दे आपको यहाँ मान लो 2x की घात 2 -2x + 1। ठीक, कोई लिख दे यहाँ आपको मान लो 3x की घात 3 -2x क्यूब, है ना, प्लस x, और मान लो यहाँ मैं लिख दिया x की घात -4 -x की घात 3, है ना, -x स्क्वायर -2। ठीक, 3x की घात 5 -5 -2x की घात 4 -x क्यूब -5। अब आपको यहाँ पूछना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे, आपको क्या देखना है, उसके घात को देखना है। किसको देखना है आपको, उसके घात को। यदि उसके घात में ऋणात्मक संख्या हो या परिमेय संख्या हो जाए, है ना, जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं, मान लो यहाँ मैं लिख दिया 3x की घात 1/2 -x की घात 2 -x, है ना, यहाँ मैं लिख दूँ और बहुत सारे, जैसे कि मान लो 2 वर्गमूल x, है ना, -2x स्क्वायर, ऐसा लिख दो। अब आपको पूछे कि इसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। हमने परिभाषा में क्या पढ़े कि यदि घात पूर्ण या धनात्मक पूर्णांक हो, चल राशि की घात, तब हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और इसमें हम चल राशि के घात को चेक करेंगे कि वो पूर्ण संख्या है या नहीं, और यदि होगा तब बहुपद है बोलेंगे, और नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे कि देखो x की घात 2 पूर्ण संख्या है, x की घात 1 पूर्ण संख्या है, या x की घात 0 है मतलब पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। ठीक, इसमें x की घात 3 पूर्ण संख्या है, x की घात 3 ये भी पूर्ण संख्या है, x की घात 1 ये भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद है। ठीक, इसमें देखो x की घात -4 पूर्ण संख्या है या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें
धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक जिसमें क्या हो, धनात्मक हो, और परिभाषा में पूर्ण हो या धनात्मक पूर्णांक, तभी उसको बहुपद कहेंगे। जबकि इसमें क्या आ गए हैं, ऋणात्मक, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। सेम इसी प्रकार इसमें देखो x की घात क्या है, -5, इसमें भी ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो x की घात क्या है, परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या है, हाँ, जबकि परिभाषा क्या बोलते हैं, पूर्ण या धनात्मक हो, तभी उसको क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन इसमें x की घात क्या है, हमारा परिमेय संख्या, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है ना। इसमें देखो x के घात में वर्गमूल लग गए, ये तो अपरिमेय हो गया, x के घात में वर्गमूल लगे मतलब अपरिमेय, तो वर्गमूल लगा हो, x के घात में ऋणात्मक हो, x के घात में परिमेय संख्या हो, है ना, तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद कब कहेंगे, जब उसकी घात क्या हो, पूर्ण हो या धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तब उस चर राशि को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक, तो मैंने ये जो हमारा इस लेक्चर में मैंने क्या किया कि बहुपद के बारे में जो बेसिक है उसको मैं बता दें कि बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद का उदाहरण है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद की घात क्या होते हैं, अचर बहुपद क्या है, और बहुपद का गुणांक, है ना, ये मैंने आपको इसका जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दिया। आने वाले जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में वो बहुपद को हम कैसे जोड़ेंगे, बहुपद को कैसे घटाएंगे, और बहुपद को कैसे गुणा करेंगे, इस तीनों टॉपिक पर मैं आपको, है ना, इस तीनों टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस जो वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आपको दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।